आग लगे चाहे बस्ती में, बाबा तो रहता मस्ती में। मुझे लगता है ये हार्दिक पांड्या का फेवरेट गाना होगा, क्योंकि जिस हिसाब से वो हर 3 महीने पे अपनी नई गर्लफ्रेंड रिवील कर रहे हैं, मेरे को नहीं लगता उनको दिन दुनिया से फर्क पड़ता है। मेरे को नहीं लगता वो कभी बैठ के सोचते होंगे कि बहन चोद सबके सब मेरे को ठरकी हाउसी समझते होंगे बे। कॉफी विद करण पे जो उन्होंने बोला था, उसके बाद सब बोलने लगे अरे यंग लड़का है, निकल गया मुंह से, गलती हो गई उससे। उन्होंने भी सॉरी बोल के वापस टीम में अपनी जगह तो बना ली और खेला भी क्या तगड़ा। ही इज अ ग्रेट प्लेयर, नो डाउट इन दैट, बट अ बॉयफ्रेंड, अ हस्बैंड, मैं दुआ करती हूँ जितनी भी बहनें मुझे देखती हैं उनको ऐसा पति कभी ना मिले। जिस टाइम पे हार्दिक और नताशा का डिवोर्स हुआ, सबके सब बोलने लगे कि नताशा ने पक्का शादी की और बच्चा किया जानबूझ के, ताकि वो बाद में हार्दिक का प्रॉपर्टी हड़प सके। और हार्दिक तो हमारा स्मार्ट, उसने सारी प्रॉपर्टी अपनी मम्मी के नाम पे कर रखी है। सारी नहीं करी होगी, जो 7-8 साल पहले का है वो शायद, और मे बी मोर। जिस टाइम पे हार्दिक ने ये बोला है कि मैंने मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने मम्मी के नाम पे रखी है, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे पैसे आते होंगे और सबका सब मम्मी के नाम पे नहीं होगा, कुछ तो होगा ही हार्दिक के नाम पे। एंड व्हेन यू हैव अ किड टुगेदर यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर एलिमनी मनी टू सपोर्ट द चाइल्ड्स फ्यूचर, बट नताशा चोज टू नॉट टेक अ सिंगल रुपी इन द एलिमनी। दैट वाज हर ओन चॉइस, उसके लिए तुमको रेस्पेक्ट करना चाहिए था। लेकिन उस टाइम पे भी विराट कोहली ने सही बोला था कि इस देश के लोगों को एक औरत को जिम्मेदार मानने में, दोषी ठहराने में बिल्कुल समय नहीं लगता है, और सबको बहुत पसंद है ये करना। मतलब उन्होंने तो इंग्लिश में बोला था, लेकिन मैंने सहजता के लिए आपको हिंदी में बता दी। वो बात बिल्कुल सही बोली थी उन्होंने, क्योंकि नताशा ने जब एलिमनी नहीं लिया तो लोगों को उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए था कि वाह भाई अलग किस्म की महिला निकली है तो। लेकिन उस टाइम पे भी लोग बोलते कि वो ले नहीं पाई। लेना तो चाहिए होगी लेकिन ले नहीं पाई, क्योंकि हार्दिक ने अपना सारा प्रॉपर्टी अपनी मम्मी के नाम पे कर रखा है। मतलब कुछ भी हो रहा हो, एक औरत को दोषी ठहराना जरूरी है। इफ भाई ने फरारी छोड़ी, अब साइकिल ले ली, हैड अ फेस अगेन। एक औरत को इंसल्ट करना बहुत इजी है हमारे देश के लोगों के लिए। अगर मुझसे पूछा जाए कि नताशा और माहिका में कौन ज्यादा सुंदर है, तो मैं नताशा का नाम लूंगी। लेकिन Why is this even a question? और भी लोग होंगे जो लोग माहिका का नाम लेंगे शायद कि माहिका ज्यादा सुंदर है। यहाँ पे अगर किसी को क्वेश्चन किया जाना चाहिए तो वो है हार्दिक, नताशा और माहिका नहीं। इन दोनों की गलती नहीं है that they chose to love हार्दिक। Although माहिका थोड़ा दूर रह सकती थी, क्योंकि हार्दिक का भी कुछ दिन पहले ही वो उसके साथ दिखा रहा था ना, जैस्मिन मालिया, उसके साथ भी अभी कुछ दिन पहले हार्दिक वेकेशन पे गया था। दोनों ने अलग अलग फोटोज डाले थे, मतलब एक साथ नहीं डाला था लेकिन बैकग्राउंड सिमिलर था। तो फिर लोगों ने डिटेल्स मैच किया और समझ गए कि, और वो गई भी थी मैचेस वगैरह देखने, तो लोग समझ गए कि ये भी है। एक ये भी आ गई लिस्ट में। लड़कियों, बाद में रोने से अच्छा जब तुम देखो कि किसी लौंडे का ट्रेट्स ऐसा है तो वो तुम्हारे लिए नहीं बदलेगा। लड़के नहीं बदलते हैं, बहुत ही कम, एकदम ना के बराबर लड़के बदलते हैं, और ये तो बदलने वाला ट्रेट है भी नहीं, ये तो फितरत है। हार्दिक हमेशा से ऐसा रहा है, अब ये उसकी फितरत है, हर 3 महीने पे नई लड़की के साथ होना। तो जब लड़कियां देख रही हैं, माइका के पास चॉइस था इसको डेट नहीं करने का, पता नहीं वो भी क्यों ही कर रही है। पहले ही पतली दुबली सी है बेचारी, मॉडलिंग करती है इस चक्कर में, और रोएगी गाएगी, पता नहीं क्या हालत होगी उसकी। नताशा अच्छी है या फिर ये वाली, बताओ। अब तो लोगों के लिए सिंपैथी दिखाना भी ऐसा लगता है कि कितना बोला हूं रे मैं, क्योंकि पैसा है तो बड़ी 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 बातें, पैसा है तो लंबी 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 रातें वाला सीन है। सही में हार्दिक को जितनी भी लड़कियां डेट कर रही हैं, उसकी फितरत जानते हुए भी वो लोग क्या सोच के कर रही हैं? प्यार इतनी जल्दी नहीं होता है किसी को, पैसा ही देख के कर रही है, पावर ही देख के कर रही है। आजकल कोई किसी से सच्चा प्यार नहीं करता। तुमको क्या लगता है? बचपन से आज तक मैंने ऐसे ही डिसीजन बना लिया है, मन बना लिया है कि शादी नहीं करनी। मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि जनरेशन किस तरफ मुड़ते जा रहा है, और उस तरफ अपने को नहीं मुड़ना है, उन लोगों में नहीं भिड़ना है। अपने को चाहिए ही नहीं भाई सच्चा प्यार। आजकल का सच्चा प्यार मतलब तुम थोड़ा तो चीट हो यार, और अपन नहीं झेल सकते वो सब, प्लीज। और ना अपन वैसे है जिसको पैसे और पोजीशन से फर्क पड़ता और इसलिए किसी से प्यार करने बैठ जाए जबरदस्ती। नहीं, अब तो ऐसे मीम्स बनते हैं जहां पे लड़कियां ग्लोरीफाई कर रही होती हैं कि अपने पति के, बॉयफ्रेंड के पैसे पे उड़ना कितना सही है, कितना मजा आता है, और ये तुम्हारा राइट है ना। लड़के का राइट है तुमसे जबरदस्ती घर पे काम करवाने का, ना तुम्हारा राइट है उसका जबरदस्ती पैसा लेने का। सब अपना अपना करो बे। प्यार चीज ही अलग है। लेकिन मैं, छोड़ो यार, किन लोगों को मैं समझा रही हूँ प्यार, छोड़ो ना। नताशा एक्चुअली लुक्स सो ब्यूटीफुल। जब ये हार्दिक के साथ थी तो मैं यही सोचती थी कि नताशा कैसे मिल गई हार्दिक को। फिर मैं सोची कि भाई बात करना आना चाहिए, क्या पता हार्दिक को बात करना आता हो। फाइनली भाई को अपने मैच की मिल ही गई।
भाई इन दोनों को अगर तुम ध्यान से देखो क्लोजअप में तो दोनों भाई बहन नहीं लग रहे हैं। अब जाके सोलमेट्स मिले हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं जब सोलमेट्स मिलते हैं तो उनका चेहरा सिमिलर होता है। मेरे को लगता है हार्दिक भाई का फाइनली अपना असली प्यार मिल ही गया। इसी के साथ गुजारो अब जिंदगी। चलो, यू डिजर्व हर, यू एक्चुअली डिजर्व हर। सच बताओ तो ये भी फाइनल नहीं है, 3 महीने बाद और एक नहीं आएगी। तुम लिख के ले लो मेरे से। मर्द को सोने का कटोरा दोगे तो भी मर्द भीख ही मांगेगा। भाई आजकल बहुत सारी स्ट्रॉन्ग महिलाओं को मैंने देखा है, सुंदर महिलाओं को मैंने देखा है, जो लोग शादी करने के बाद, बच्चे करने के बाद, इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी दे हैव दिस ग्लो ऑन देयर फेस, दे आर हैप्पी इन देयर लाइव्स। नताशा वैसी दिखती है। आई थिंक शी इज हैप्पी इन हर लाइफ नाउ। हुआ होगा दुख कुछ टाइम तक तो, क्योंकि शी लुक्ड इन्वॉल्व। दिखता था पहले क्लियरली कि नताशा इज टोटली इनटू हार्दिक, टोटली इनटू मेकिंग हर फैमिली लाइफ बेटर। भगवान का कहना ही ये था नताशा के लिए कि इतना ट्राई हार्ड मत कर बहन, यू डिजर्व बेटर। अभी देखो खुन्नक में लोग तो ये बोलेंगे ही कि धनश्री ने सही किया उससे एलिमनी लेके, बनता है उसका एलिमनी लेना, क्योंकि तुमने देखा है कि युजवेंद्र ने भी क्या किया। एक से ये लोग निकलते नहीं है कि दूसरे रिलेशनशिप में ऐसे कूदते हैं जैसे पहले से तैयार हो रहा है। एक्चुअली पहले से नजर रहती है इनकी। यूजी के लिए बहुत सारे लोगों से मैंने ऐसा सुना था कि वो बहुत हम्बल है, बहुत प्यारा इंसान है असली में, लेकिन उसकी ये चीज तो है गलत। देखो जब तक ये लोग मैरिड थे, और अभी भी बहुत सारे यूजी के फैंस धनश्री को गाली देते हैं कि एलिमनी लेके बैठ गई वगैरह वगैरह, तुम पहले देखो उसने क्या किया। ऑब्वियसली धनश्री के लिए पैसा वो दुख कवर नहीं कर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसको सही फील होगा कि जा, मैंने मेरे जो पावर में था वो कर लिया, तूने तेरे जो पावर में था वो तूने किया। शी रिजेक्टेड 200 crores एलिमनी। रिजेक्टेड मतलब क्या, नागा चैतन्य ऐसे बोल रहा था नहीं तू ले ले प्लीज 200 करोड़ तो ले कम से कम मेरे से। आई लाइक समांथा, लेकिन पीआर कुछ भी कर रही है। ये दीपिका और समांथा को उनके पीआर वाले ही गाली दिलवाते हैं। ईशा शर्मा, एली अब्राहम, ईशा गुप्ता, उर्वशी रौतेला, र्यूमर्ड ओके, परिणीति र्यूमर्ड, नताशा डिवोर्स। देखो बढ़िया से 1 साल का भी गैप नहीं लिया है हार्दिक ने। हर साल इसको नई लड़की चाहिए थी और मिली। मैं देख के शॉक्ड हूं कि ये सारी लड़कियां पटी थी उससे। मेरे को नहीं पता था ईशा गुप्ता और एली अब्राहम भी भाई कितनी सुंदर लगती है। हार्दिक, कसम से हार्दिक को बात करना आता है, बता रही हूँ मैं। परिणीति चोपड़ा, उर्वशी रौतेला का तो ठीक है, वो किसी भी क्रिकेटर के साथ लग सकती है, समझ रही हूँ। क्रिकेटर तो छोड़ो, 60-70 साल का वो एक्टर कौन है, बालकृष्णा 65 साल के हैं, वो उनके साथ रोमांस कर सकती है जब वो, तो ये हार्दिक तो फिर भी सही है, उसके लीग का है। बट नताशा, परिणीति, एली अब्राहम, ईशा गुप्ता, आई एम शॉक्ड। ये सब पॉपुलर लोग हैं जो लोगों को पता चल गया है। बीच बीच में ऐसे लोग भी रहे होंगे जो लोग उतने पॉपुलर नहीं होंगे और उनके बारे में नहीं पता चला होगा मीडिया को। एक पॉपुलर जिसको मैं जानती हूँ वो तो इस लिस्ट में है भी नहीं, जास्मिन वालिया। सोचो कितने रहे होंगे। He was always honest, and with him there is never gray. It's only black and white. I promise there will be no gray area between us because there will be always black and white. अब ये वीडियोस देख के ऐसा लग रहा है कि हार्दिक ऑलवेज प्लेड अ कैरेक्टर ऑफ बीइंग परफेक्ट फॉर नताशा एंड नताशा फेल इनटू इट। नताशा को लगा कि भाई सही आदमी है ये, इससे शादी करना, इसके साथ फैमिली बनाना सही रहेगा। ऑल द वीडियोस दैट आई हैव सीन अबाउट ट्रू लव, मतलब कपल्स के मुंह से जो मैंने सुना है, द कपल्स हु हैव मेड इट, वो लोग हमेशा बोलते हैं कि आपको सामने वाले को माफ करना होगा, बिकॉज द परफेक्ट वन इज ऑलवेज इम्परफेक्ट। हार्दिक को बात करना आता है, ये मैं अभी तक मजाक में बोल रही थी, लेकिन अब मैं सीरियसली बोल रही हूँ, क्योंकि उसको पता है कैसी चीजें बोल के लोगों को अपने प्यार में पड़ाना है और रिलेशनशिप बरकरार रखना है और कैसे एग्जिट लेना है और अपना इज्जत भी बनाए रखना है उसमें। जो अभी परफेक्ट वाला होगा वो ऐसा कुछ होगा कि उसको बात करना नहीं आता होगा। तुमको कभी कभी गुस्सा आएगा कि ये चीजें बोलता नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली वो फील तो करता है, भले वो बोल नहीं पा रहे, देयर एक्शंस विल स्पीक। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो बातें अच्छी बोले, कुछ सजा धजा के बोले तभी वो तुमसे प्यार करता है। कभी कभी नहीं बोल पाते हैं लोग, कभी कभी होते हैं ऐसे लोग की बहुत कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रही हैं उनसे चीजें, वो दिमाग में है उनके लेकिन वो मुंह नहीं चला पा रहे हैं अपना। लेकिन जब टाइम आएगा तो उनको बोलना भी पड़ेगा। वही मैं बोल रही हूँ, एक्शंस विल स्पीक। आई विल से डू नॉट रश इनटू अ रिलेशनशिप, डू नॉट थिंक कि एक इंसान तुम्हारे लिए बदल जाएगा। इंसान का पैटर्न समझो, फितरत समझो, देखो कि अब तक उसने क्या किया है और आगे वो क्या कर सकता है। इट विल ऑलवेज बी क्लियर, जस्ट डोंट बी ब्लाइंड एनफ टू इग्नोर दैट प्लीज।
It's good that Agastya looks totally like his mom. I am not even shocked to see this. See, this is why I'm strictly against marriage. यहाँ पे नताशा और हार्दिक का डिवोर्स हो गया और वो बच्चा संभाल रही है, ठीक है। इसमें शॉकिंग कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत फैमिलीज अब तक ऐसी देखी हैं अपने अराउंड ही, जिनमें हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स नहीं हुआ रहता है, एंड वाइफ इज द ओनली वन जो जिम्मेदार होती है बच्चे के अच्छे बिहेवियर और बुरे बिहेवियर के लिए। हमेशा एक औरत को ही सुनाया जाता है कि तुम बच्चे अच्छे से नहीं बड़े कर पाई, तो उसका पति क्या कर रहा था? Why is the man not responsible for the kid? हमेशा ऐसे ही होता आया है कि शादी हो गई, आदमी अपने जिंदगी में व्यस्त एकदम मस्त एकदम, उसको जो करना है बाहर वो कर रहा है, गुलछड़े उड़ा रहा है। यहाँ पे औरत को घर भी संभालना है, काम भी संभालना है, बच्चा भी संभालना है। मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़े नहीं लगेंगे। आई कैन हैप्पीली डू इट, बट आई डू इट विदाउट अ मैन। आई डोंट वांट टू गेट कनेक्टेड टू अ मैन। आई डोंट वांट हिज नेम। आई विल लिव अलोन। आई विल अडॉप्ट अ किड। आई विल डू एवरीथिंग फॉर द चाइल्ड, फॉर माई सेल्फ, फॉर माई फैमिली। तू अलग अपना गुलछड़े उड़ा, मेरे साथ मत आ। शी इज आउट हियर थिंकिंग वी लव हर। She looks like a lotus, to be honest. खिली खिली सी लगती है यार हमेशा। मैं अभी भी बोल रही हूँ, आई लव हार्दिक एज अ प्लेयर, एज अ क्रिकेट प्लेयर। आई रेस्पेक्ट हिम फॉर द गेम दैट ही प्लेज फॉर द कंट्री, बट हार्दिक का ये जो प्ले बॉय टाइप कैरेक्टर है, आई टोटली हेट इट। आई एम ऑलवेज अगेंस्ट मैन लाइक दैट। मेरे बोलने से घंटा कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन जितने भी लड़के मुझे देखते हैं, आई बेग यू, आई रिक्वेस्ट यू, कभी भी ऐसा कुछ भी सिनारियो हो उसमें एक लड़की को गाली वाली देने मत जाओ। हमेशा रुको, देखो कि आगे जाके क्या होता है। कभी कभी अपनी गट फीलिंग पे भी जाओ। जैसे नताशा का वो जो लड़का हमेशा घूमते रहता है, जो दिशा पाटनी के साथ भी दिखता है, वो नताशा का कजिन है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, जब मैंने हार्दिक का डिवोर्स पे वीडियो बनाया था। और खुद से भी रिसर्च करने में कितना ही टाइम लगता है। तुम किसी का भी फोटो डालो या किसी का भी नाम भी डाल दो कि अभी रूमर्ड बॉयफ्रेंड कौन है, उसके डिटेल्स में जाओगे तुमको पता चल जाएगा। और वो दिशा पाटनी का टैटू हाथ पे करवा के रखा है, क्यों? नताशा को गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। उस टाइम पे भी लोग इतना जज कर रहे थे नताशा को। फिर नताशा ने एक गाना कर लिया था एल्विश के साथ, उसमें भी लोग बोल रहे हैं कि ये तो एल्विश के साथ लग गई। पागल हो क्या बे? और अभी जब क्लियरली हार्दिक हर 3 महीने पे नई गर्लफ्रेंड रिवील कर रहा है, तो मेरे को नहीं पता कितने लोग उसको गाली दे रहे होंगे। देयर आर मेनी थिंग्स, पीपल एंड सिचुएशंस ऑलरेडी अगेंस्ट वुमेन। I will not want you guys to add to it. एक दो लोग भी मेरी ये बात अगर समझ गए होंगे, I feel good enough. खैर, that's the end of the video guys. अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। If you are new to it, Instagram का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। And I'll see you soon in the next one guys. तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।